अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हारून उस्मान। चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी से इत्तेहाद और वक्फ बिल की हिमायत मुसलमानों के साथ खुली धोखेबाजी है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जो कभी सेकुलर इक़्तिदार के अलंबरदार कहलाते थे, आज खुलकर बीजेपी जैसी फ़िरका परस्त अनासिर के साथ खड़े नज़र आते हैं। उनकी जमात तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने हाल ही में वक्फ इमलाक के खिलाफ पेश किए गए मुतनाज़ा बिल की हिमायत की, जिससे न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी और माशी हकूक़ पर ज़रब पड़ी है, बल्कि उनके एतमाद को भी शदीद ठेस पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात पर गौर करें। वक्फ बिल की हिमायत करना दरअसल मुसलमानों के सदियों पुराने मजहबी, तालीमी और फलाही अदारों के ख़िलाफ़ एक हमला है। ये वो इमलाक हैं जो कौम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ़ की गई थीं, और आज इन्हें सरकारी मुदाखलत के ज़रिए महदूद या ख़त्म करने की एक साजिश है और कोशिश की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू का इस बिल की हिमायत करना वाज़े करता है कि इन्हें मुसलमानों की फ़िक्र नहीं है, बल्कि सियासी मफादात इनको अजीज़ हैं। दोस्तों, ये याद रखें कि पार्लियामेंट में जब बिल पास हुआ तो ये सब बीजेपी के साथ खड़े नज़र आए। ये वक्त है कि मुसलमान इस खुली दुश्मनी का जवाब दें। चंद्रबाबू नायडू और इनकी जमात टीडीपी की दोगली सियासत का बॉयकॉट करें और इन तमाम कंपनियों के सामान का इस्तेमाल तर्क कर दें जो इनके माली मफादात से जुड़ी हुई हैं। मुआशी बॉयकॉट एक पुरअमन मगर ताकतवर हथियार है, जिसके ज़रिए कौम अपना एहतजाज दर्ज करा सकती है। दोस्तों, इस बात पर ज़रूर आप गौर करें और चंद्रबाबू नायडू के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बॉयकॉट करें। मुसलमानों को अब इत्तेहाद, बेदारी और सियासी शऊर का मुजाहरा करना होगा। गद्दारों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, ऐसा सबक जो आने वाले वक्त में कोई भी सियासतदान मुसलमानों के साथ धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अपना ख्याल रखें।